शब कद्र, ये रात आम रातों जैसी नहीं है। ये मुकद्दस रात 1000 महीनों से भी ज्यादा अफजल है। ये वो रात है जब जमीन पर रहमत के फरिश्ते उतरते हैं। ये वो रात है जब दुआ कबूल होती है, जब किस्मत लिखी जाती है, जब हर गुनाह माफ किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये वही रात है जब जादू, शैतानी वार और दुश्मनों की साजिशें हमेशा के लिए खत्म की जा सकती हैं। ये वही रात है जब आप पर किया गया जादू खुद आपके दुश्मन पर पलट सकता है। ये वही रात है जब आपके खिलाफ किया गया हर वार, हर शैतानी चाल, हर बद्दुआ अल्लाह के हुक्म से उसी पर उलट सकती है जिसने आप पर जुल्म किया। ये कोई मामूली वजीफा नहीं, ये एक खुफिया रूहानी ताकत है जो कुरान की एक छोटी मगर तबाहकुन सूरत में छिपी हुई है। ये वो सूरत है जिसने अबू लहब जैसे दुश्मन को तबाह कर दिया, और ये वो सूरत है जो आज भी हर जादू, हर साजिश और हर दुश्मन को जलाकर राख कर सकती है। क्या आप वाकई अपने दुश्मन को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहते हैं? अगर हां, तो पूरी तवज्जो से सुने, क्योंकि जो राज आज मैं आपको देने वाला हूं वो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। जादू एक छुपा हुआ जहर है जो जिंदगी को तबाह कर देता है। क्या आपने कभी महसूस किया कि हर खुशी दरवाजे पर आकर लौट जाती है? बेवजह रुकावटें, नाकामियां, मायूसियां आपका मुकद्दर बन जाती हैं। बगैर किसी वजह के खौफ, घबराहट और बेचैनी महसूस होती है। अजीबो गरीब ख्वाब आते हैं, जैसे सांप, बिच्छू या अंधेरे में भटकना। घर में हर वक्त लड़ाई, झगड़े, बीमारी, परेशानी और बदहाली रहती है। ये सब आम बातें नहीं हैं, ये सब किसी के किए गए जादू का असर हो सकता है। ये वही काला जादू है जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करने की नापाक कोशिश की गई थी। ये वही जादू है जिसने फिरौन के दरबार में जादूगरों को लोगों की आंखों में धोखा डालने की ताकत दी थी। ये वही जादू है जो आज भी हजारों घरों को बर्बाद कर रहा है। लेकिन खुशखबरी ये है कि जिस तरह अल्लाह ने अबू लहब जैसे दुश्मन को जलील और रुस्वा कर दिया, इसी तरह आपका दुश्मन भी जलील और ख्वार हो सकता है। वही शैतानी वार जो आप पर किया गया वो खुद इसी पर पलट सकता है। जादू को पलटाने और दुश्मन को तबाह करने का ताकतवर कुरानी राज, ये राज छुपा है सूरत लहब में। वो सूरत जो सिर्फ चंद आयात पर मुश्तमिल है, लेकिन इसमें एक ऐसी ताकत है जो हर जादू, हर बद्दुआ, हर साजिश को जलाकर राख कर सकती है। सूरत लहब, ये सूरत अल्लाह ने उस दुश्मन के लिए नाजिल की थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानी दुश्मन था, जो हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने के दर पे रहता था। और अल्लाह ने उसका अंजाम ऐसा लिखा कि क़यामत तक उसकी रुसवाई और बदबख्ती की मिसाल दी जाती रहेगी। अगर आप पर जादू किया गया है, अगर कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, अगर कोई आपकी खुशियां छीनने की कोशिश कर रहा है, तो आपके पास भी वही कुरानी हथियार मौजूद है जो आपके दुश्मन को अबू लहब की तरह बर्बाद कर सकता है। शब कदर में जादू पलटाने और दुश्मन को सजा देने का खास वजीफा। ये वजीफा सिर्फ एक रात में आपकी तकदीर बदल सकता है। नंबर 1, रमजान की किसी भी ताक रात में वजू करें और सबसे पहले 70 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, ताकि वजीफे की ताकत कई गुना बढ़ जाए। फिर सूरत लहब को एक पाक साफ कागज पर 1 मरतबा लिखें और आखिर में ये मकसद लिखें: ए अल्लाह, जिसने मुझ पर या मेरे घर पर जादू किया, मुझे या मेरे घर को नुकसान पहुंचाया, मेरी या मेरे अपनों की खुशियों को छीनने की कोशिश की, उस पर वही अंजाम नाजिल फरमा जो अबू लहब पर नाजिल किया था। नंबर 2, फिर 12 नफिल नमाज हदिया मोहम्मद व आले मोहम्मद इस तरतीब से अदा करें कि पहली रकत में सूरत लहब 12 मरतबा पढ़ें और दूसरी रकत में सूरत लहब 11 मरतबा पढ़ें। इसी तरतीब को जारी रखते हुए हर रकत में सूरत लहब 1 बार कम करते जाएं, यहां तक कि 12 रकत मुकम्मल हो जाएं।
हर 2 नवाफिल मुकम्मल होने के बाद 21 मर्तबा सूरत लहब पढ़ें और ये दुआ मांगे, ऐ अल्लाह, जिसने मुझ पर या मेरे घर पर जादू किया, मुझे या मेरे घर को नुकसान पहुंचाया, मेरी या मेरे अपनों की खुशियों को छीनने की कोशिश की, उस पर वही अंजाम नाजिल फरमा जो अबू लहब पर नाजिल किया था। और उसके बाद अपने चारों तरफ फूंक मार दिया करें और साथ सूरत लहब वाले कागज पर भी दम करें। इस तरह आपने 12 नफल मुकम्मल करने हैं। अमल मुकम्मल करने के बाद अल्लाह से रोकर, गिड़गिड़ाकर, आजिज़ी से दुआ करें। ये अमल सिर्फ रमज़ान की आखिरी ताक रातों में से किसी भी रात करें और इसके बाद रोज़ाना किसी भी वक्त अव्वल 10 मरतबा दुरूद इब्राहीमी और 14 मरतबा सूरत लहब पढ़ने का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह जैसे ही आप ये अमल मुकम्मल करेंगे, दुश्मन के वार खुद उसी पर पलटने लगेंगे। उसकी जिंदगी में अजीब मसाइल पैदा होने लगेंगे। वो खुद अपने जाल में फंसेगा और अल्लाह उसे दुनिया व आखिरत में रुस्वा कर देगा। जादू का असर क्यों होता है और इसे कैसे रोका जाए? याद रखें, जादू सबसे ज्यादा उन लोगों पर असर करता है जो नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह से दूर होते हैं और शैतानी वसवसों में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जादू आप पर कभी असर न करे, तो ये 3 चीजें हमेशा करते रहें। नंबर 1, नमाज को कभी न छोड़ें। नमाज सबसे बड़ा हिफाजती हिसार है। नंबर 2, सूरत फलक, सूरत नास और सूरत बकरा की चंद आयात पढ़ें। नंबर 3, सदका जरूर दें, क्योंकि सदका हर बला को काट देता है और जादू को होने ही नहीं देता। ये रात आपकी जिंदगी बदल सकती है। साल में सिर्फ एक रात आती है जो 1000 महीनों से बेहतर है। यही वो रात हो सकती है जब आपका हर दुश्मन अपने ही जादू में फंस जाए। यही वो रात हो सकती है जब आपकी जिंदगी से हर परेशानी, हर रुकावट, हर बद्दुआ हमेशा के लिए खत्म हो जाए। शब कद्र में ये खास अमल करें और हमेशा के लिए जादू, दुश्मनों और शैतानी वार से निजात पाएं।